केजरीवाल की जीत को रोकना असंभव है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल की जीत को रोकना असंभव है दिल्ली में? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये तमाम वजह, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में साफ हो जाएंगी। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अभी हाल ही में राजेंद्र नगर उपचुनाव हुआ था और उसमें आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक ने बीजेपी को 11,555 मतों के साथ हराते हुए जीत का परचम लहराया। लेकिन उस जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के चेहरे की चमक के सामने बाकी तमाम चेहरे दिल्ली के अंदर फीके पड़ जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आपको आंकड़ों के जरिए समझा देंगे। अन्ना आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का जन्म होता है और उसके बाद 2013 का पहला चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है। जीतती नहीं है, लेकिन पहले ही चुनाव में वो अपनी तैयारी और लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह का विश्वास है वो दिखा देती है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जीत को रोकना असंभव है। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ते हुए 28 सीटें जीत ली और 40% जो था वो वोटिंग परसेंटेज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मिला था। बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और 44.28 वोट परसेंटेज जो था वो बीजेपी के पास गया था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे कम सीट कांग्रेस को मिली 8 और 11.42% कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज रहा। 2015 की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया, 67 सीटें जीत ली, 54.3% वोट शेयर उनको मिला और नतीजा आपको पता ही है कि जीत गई थी आम आदमी पार्टी। बीजेपी 9 से 3 पर आ गई थी, बीजेपी को 3 सीटें मिली और 32.3% जो है वो बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा था और जाहिर तौर पर हारी थी बीजेपी। वहीं कांग्रेस जो है वो 0 पर चली गई थी, कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली दिल्ली के अंदर और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज और घट गया, 9.7% वोटिंग परसेंटेज था कांग्रेस का। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, शानदार लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी को। 53.57 वोटिंग परसेंटेज था आम आदमी पार्टी का, जाहिर तौर पर जीती थी आम आदमी पार्टी। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें बढ़ी थी, बीजेपी को 8 सीट मिली और 38.51 वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिला। जाहिर तौर पर 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, उसमें से अगर 62 आम आदमी पार्टी ले गई तो बीजेपी 8 सीट के साथ जीत नहीं सकती, हारी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिर से 2015 वाला प्रदर्शन रिपीट किया और इस बार भी 0 पर रही, कोई खाता नहीं खुला, जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की और 4.26 वोटिंग परसेंटेज था कांग्रेस का। वहीं अब बात करते हैं 2022 के राजेंद्र नगर उपचुनाव की। तो राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोटिंग परसेंटेज जो है वो 55.76% था। वहीं बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 39.92% और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज रहा 2.79%। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने यहां से जीत हासिल की और बीजेपी के उम्मीदवार जो थे राजेश भाटिया, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात जब जब होती है तब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बन जाती है बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उनके चेहरे पर जनता का भरोसा अब तक कायम है। 2015 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिली, 2020 में उन्हें पूर्ण बहुमत मिली और इस बार जब 2022 का राजेंद्र नगर उपचुनाव हुआ तो ये कहा गया कि शायद एंटी इनकम्बेंसी का असर जो है इस चुनाव में दिखाई देगा। हो सकता है कि इस बार परिणाम जो हैं वो यहाँ पर बदलाव की तरफ नजर आए। ये भी कहा गया कि राजेंद्र नगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से लगातार जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। कई सारे यहाँ पर मुद्दे थे लेकिन उन सब के बावजूद इस बार भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत के साथ ही जीत की हैट्रिक लगा दी। दुर्गेश पाठक यहाँ से जीते और दुर्गेश पाठक ने जीत के बाद श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया। अरविंद केजरीवाल दुर्गेश पाठक के लिए राजेंद्र नगर में 3 दिन तक लगातार रोड शो करने आए और नतीजा आप सबके सामने है।